सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय सिया राम। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम जी दूतम शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रोता बंधु, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए त्यही न भजस मतिमंद को कृपालु शंकर सरिष। बोले शंकर भगवान की जय। श्रोता बंधु,
भगवान भोलेनाथ, मां भवानी सहित दिव्य विग्रह को कोटिशः नमन करते हुए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। और आज के प्रवचन में मैं मुख्य रूप से उस विषय पर आप लोगों की अनुमति लेकर के बोलना चाहता हूं कि जो वर्तमान समय है, इस समय का वो एक ज्वलंत विषय है। और आइए हम सभी लोग साथ में मिलकर के उस विषय पर चर्चा करेंगे और उसके परिणाम को समझने का प्रयास करेंगे। प्रसंग शुरू होता है श्री रामचरितमानस की एक चौपाई से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रोता बंधुओं किसके विषय में लिखा? परमात्मा के चरित्र का चित्रण किया श्री रामचरितमानस में। और उन्होंने स्पष्ट सबसे पहले मंगलाचरण के दरमियान ही उन्होंने लिखा था, कि इस संसार में अगर व्यक्ति अपना जीवन सुधार सकता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र के अवगाहन से वो अपने इस जीवन रूपी नैया को बेहतर ढंग से इस कलिकाल में पार लगा सकता है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जहां श्री हनुमंतलाल जी की कृपा से गोस्वामी जी की लेखनी जीवन के जिस भाग को नहीं छुई। आइए आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के लिए। चौपाई शुरू होती है, भगवान श्री राम जी समुद्र के किनारे बैठ करके रास्ता मांग रहे हैं। समुद्र से लंका पर चढ़ाई करना है। राम लक्ष्मण जी माता सीता के साथ में माता पिता के द्वारा दिए गए वनवास को भोग रहे हैं।
सीता जी को लंका का राजा रावण जबरदस्ती उठा ले गया है, अपने कैद में डाल दिया है, शोक वाटिका में ठहरा दिया है। श्री हनुमंत लाल जी के द्वारा पता लगाया जा चुका है, लंका पर चढ़ाई हो रही है। मित्र, हो तो सब कुछ रहा है, लेकिन हम लोगों के समाज के लिए यह विचारणीय प्रश्न है कि हम लोग आज क्या करते हैं और प्रभु श्री राम ने क्या किया था। दो भाई थे जंगल में, उसके अलावा उनके साथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन उद्योग से अपने उन्होंने सब कुछ पैदा कर लिया। और विषय वही है, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रास्ता मांगते हैं समुद्र से, तो भगवान लक्ष्मण को ये बात बहुत बुरी लगती है और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी को एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, कादर मन कहूं एक अधारा, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो श्रोता बंधुओं, आज का प्रमुख विषय इस चौपाई के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों के समक्ष रखा। गोस्वामी जी ने पंक्ति में डाला कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कादर मन कहूं एक अधारा। अधारा जो बुजदिल है, जो कायर है, वो अपना सारा काम दैव पर छोड़ करके, दैव करेंगे जो होगा, दैव करेंगे ऐसा होगा, दैव करेंगे वैसा होगा, पुरुषार्थ को दरकिनार करके आलसी व्यक्ति दैव के भरोसे रह करके अपना काम बिगाड़ते हैं। श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी को इंगित करके कहते हैं, इशारा देते कि प्रभु ये ऐसे नहीं मानेगा, सठे साठ्यम समाचरत, उठाइए धनुष बाण और सोख डालिए समुद्र को। लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम जी ने चंद वचनों से ठंडा किया और अंत में वही बात हुई जो लक्ष्मण जी ने कहा था। जब समुद्र के तट पर बैठे हुए भगवान को 3 दिन बीत गए, तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, क्या कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गयौ 3 दिन बीत, लक्ष्मण बान सुधारहूं, भय बिन होती न प्रीति। हे लक्ष्मण जी, 3 दिन हो गए, लेकिन ये हमारी प्रार्थना को समुद्र स्वीकार नहीं कर रहा है। अब आप धनुष बाण उठाइए, बिना भय के प्रेम नहीं होता है। यानी स्वयं परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जीव को पुरुषार्थ करने की आज्ञा देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्रोता बंधुओं, हमें आज दैववाद और पुरुषार्थवाद पर ही कुछ फोकस करना है।
जब स्वयं परमात्मा ही दैव के भरोसे रह करके कोई काम करने के लिए तैयार होता है, काम पूरा होने में संशय होता है, समुद्र मानता नहीं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने पुरुषार्थ का उपदेश दिया। जिस पुरुषार्थ की व्याख्या महर्षि वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी से किया था, उसी का एक थोड़ा सा अंश हम और आप सभी लोग मिलकर के उस पर चर्चा करेंगे। आइए, क्या है श्रोता बंधुओं, आज हम सभी लोग दैव के भरोसे रह करके और अपने कामों को बिगाड़ लेते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी के पूछने पर एक बार उन्होंने दैववाद और पुरुषार्थवाद की व्याख्या की थी, उसका एक्सप्लेनेशन किया था। वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वही मैं आप लोगों की सेवा में निवेदन करूंगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रभु, यह संसार सर्प के विष से विकल तथा विषय विसूचिका से पीड़ित, शब्दों की मैं जरा उसको सरल कर देना चाहता हूं। विषय विसूचिका मतलब ये संसार माया स्वरूपी है। जो कुछ दिख रहा है सब माया का ही कमाल है, और मनुष्य जो है माया जाल में उलझा हुआ है। साधारण व्यक्ति इस माया के रहस्य को समझ नहीं पाता है और इसी में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करके पश्चाताप करता है, अंत में कुछ हाथ नहीं आता। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अनुसार सबसे महानतम व्यक्ति वही है, सबसे महान प्राणी वही है जो कर्म करता है, सत्कर्म करता है, दिन रात सोते जागते उठते बैठते अपने कर्म के लिए बराबर लगा रहता है, वही आर्य है। महाराज वशिष्ठ के द्वारा दिया गया यह व्याख्यान योग वासिष्ठ नामक पुस्तक से उद्धृत है। इस ग्रंथ में दैववाद एवं पुरुषार्थवाद पर उन्होंने विस्तृत विवेचना किया है। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार मित्रों, विभिन्न प्रकार के ग्रह गोचर इति भीति आदि व्याधि के रूप में दैहिक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इन तीनों प्रकार के तापों से दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के कष्टों से ग्रसित होने पर प्राणी
जो दुख का भोग करता है या सुख का भोग करता है, जिसकी संज्ञा हम भाग्य या दैव से करते हैं, भैया बड़े भागदार हैं। बात तो सही है, लेकिन उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिन कर्मों के द्वारा हमको सुख की प्राप्ति होती है मित्रों, वह कर्म हमारे पूर्वकृत कर्म हैं। हमने पूर्व में अपनी करनी, अपना काम कुछ ऐसा किया है कि उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। हमारे इस सभा में विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं, एक से एक विद्वज्जन, एक से एक व्यापारी, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्वभाव वाले, जिनकी विभिन्न विषयों में भी अपनी अपनी विशेष प्रकार की रुचि है। लेकिन इस बात को सभी लोग संभवतः जानते हैं कि एक व्यापारी व्यापार करने के उपरांत ही धन को कमा सकता है, धन को कमाता है। एक किसान जब खेती करता है, खेत को जोतता है, गुड़ाई, बुआई, सिंचाई, फसलों की कटाई, दवाई, सारी चीजों को करने के बाद में तब उसका परिणाम मिलता है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार से यहां पर समझने की जरूरत है कि आज कोई सुखी है और कोई दुखी है, तो जो सुखी है उसने पूर्व में मेहनत करके अच्छे बीज बोए थे, आज उसका पेड़ फल गया, उसका लाभ उस व्यक्ति को मिल रहा है। और जिसने अच्छा कर्म नहीं किया, खराब कर्म किया, तो उसको खराब कर्म का लाभ या हानि मिल रहा है। जिसे हम भाग्य या दैव कहते हैं, वह हमारे पूर्वकृत कर्म होते हैं। अर्थात पूर्वकृत कर्म ही फल देने को उन्मुख होने पर दैव या भाग्य कहलाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, नौकरी, कल कारखाने में जाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी भी प्रकार से अपने अपने स्तर के मुताबिक एक श्रमिक से लेकर के एक अफसर तक जब काम करता है और महीना पूरा होता है, तब उसको वेतन मिलता है। लेकिन आप लोग बतावें कि बिना काम किए, एक हमारे मित्र ने एक बार मुझसे एक प्रश्न किया, वार्ता चल रही थी, सहसा उन्होंने यूं ही कहा कि शास्त्री जी, मैं भाग्यवागी को नहीं मानता। मैंने कहा, हां, राम राम, मैं कर्म वर्म को नहीं मानता, मैं तो भाग्य को मानता हूं। श्रोता बंधुओं, मैंने फिल्म जगत के एक बहुत मशहूर हस्ती माननीय श्री अक्षय कुमार जी द्वारा शायद रजत शर्मा जी को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार कहा था कि मैं भाग्य को मानता हूं, कर्म को नहीं मानता। तो मेरे मन में बात आई कि
यह बहुत ही नकारात्मक सोच है। और मैंने सोचा कि ये लोग बड़े अनुभवशील हैं और अनुभव के आधार पर बोलते हैं कि ये लोग केवल भाग्य को मानते हैं, कर्म इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे मित्र ने वहां पर मुझसे प्रश्न किया कि पांडे जी, मैं तो भाग्य के ही भरोसे सब कुछ चलता हूं, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है मित्र, आप डीजल सेट में एक कर्मचारी हैं, एक काम करो कि कल से आप अपनी ड्यूटी पर जाना बंद कर दो और कोई सूचना भी ना दो अपने बॉस को। कल परसों नरसों 3 दिन आप मत जाओ ड्यूटी पर, और चौथे दिन इसका परिणाम क्या निकलता है आप मुझे आकर के इसी ऑफिस में मुझे बताइएगा। तो मित्रों, विश्वास नहीं होगा आप लोगों को कि वो महोदय उस कुर्सी से इतना तेज उछले कि वो 3 फीट ऊपर चले गए, जैसे उनको किसी ने इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया हो, इतना तेज कूदे। और बड़ी तेज आवाज में मुझसे उन्होंने कहा कि अरे आप किस तरीके से बात कर रहे हैं शास्त्री जी, मैं नहीं जाऊंगा, 3 दिन मुझे एब्सेंट कर दिया जाएगा और चौथे दिन मुझे नोटिस थमा दी जाएगी। हो सकता है हमारा बॉस हमें सस्पेंड कर दे, बिना कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, और अगर ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होगा, इस समय कोई जरूरी काम होगा, मेरे लायक होगा, और अगर मैं उस पर नहीं पहुंचूंगा तो मुझे जो है अब से वो भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है, उसको पावर है। तो हमने कहा मित्र, आप इतनी तेजी से क्यों उछले? अभी तक तो आपको सब भाग्य पर ही सब दिखाई दे रहा था, और जब मैंने कहा कि आप 3 दिन अपनी ड्यूटी पर ना जाइए तो आप चिल्ला रहे हैं कि मुझे सस्पेंड कर देगा, बर्खास्त कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कहीं नहीं बिना ड्यूटी पर। तो हमने कहा ऐसे ही मित्र आप इस बात को समझिए कि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भले ही आपकी नियुक्ति उस डीजल सेट में हो गई है, लेकिन आपको अगर महीने भर अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं, अपने कर्म को नहीं करते हैं, तो आपको तनख्वाह की बात तो छोड़ दीजिए, तनख्वाह तो मिलेगी ही नहीं, साथ ही साथ आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा बिना बताए हुए ड्यूटी से भागने का, और इसके बाद में जो न्यायिक विधिक प्रक्रिया होगी वो आपके साथ में होगी, आप पनिष्ठ भी होंगे, दंडित भी होंगे। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, आपको नियुक्त किया गया है कि अपना काम आप समय से अंजाम दीजिए। अगर आप अपने काम को नहीं करते तो वो एक अपराध है और आप अपराधी की श्रेणी में आ गए, आपको दंडित किया जा सकता है। तो मित्रों, मेरे उन मित्र ने भाग्य की राग अलाप रहे थे जो 1 सेकंड में वो कर्म पर आकर के गिर गए। श्रोता बंधुओं, करबद्ध निवेदन है आप सभी लोगों से कि भाग्य के भरोसे रहकर हमें कष्ट होने पर या बहुत बड़ा सुख होने पर हम लोग दैव को, भाग्य को सराहते हैं, सराहना करते हैं। वशिष्ठ जी यहां पर कहते हैं कि हे वत्स, हे प्रभु श्री राम, ये भाग्य हमारे पूर्वकृत कर्म होते हैं। जब हमने पहले कुछ किया है तो समय आने पर ये भाग्य के रूप में हमको सुख या दुख पहुंचाते हैं। इसी को दैव कहा जाता है। ये हमारे पूर्वकृत कर्म ही दैव है। इसके अतिरिक्त दैव नामक की कोई वस्तु संसार में नहीं है। जैसा कर्म करते हैं या जन्म जन्मांतर में कर चुके हैं, उसी का फल हम भोग रहे हैं। हमने पूर्व जन्म में क्या किया था, आज उसका फल भोग रहे हैं। आज हम जो करेंगे, एक बात बताइए आप लोग कि जब आप कोई कर्म करते हो तो तुरंत उसका
उसका मूल्य आपको मिल जाता है। 1 महीना, 15 दिन, 6 महीना कृषि कार्य तो यह है कि 6-6 महीना एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है शुरू से, और वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, तो दिन भर विद्या पढ़ा, शाम को अफसर बन जाता है। ऐसा नहीं है, उसका भी समय है, वह भी एक तपस्या है। विद्या करना एक तपस्या है, कृषि कर्म करना एक तपस्या है, ईटा गारा की ढुलाई करना एक तपस्या है, फैक्ट्री कल कारखाने में खड़े होकर के मशीन के आगे 12 घंटे की ड्यूटी करना एक तपस्या है, कथा वार्ता करना एक तपस्या है। तो जब आप तप करते हो तब उसका फल मिलेगा, और तप करने के बाद उसका समय भी निश्चित किया है। उस समय के बाद ही आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं तो तुरंत फल नहीं मिल जाता। इम्तिहान दे करके आते हैं, कापियां सेंटर पर भेजी जाती है, चेक होती है, बहुत समय बाद तब उसका जाकर के रिजल्ट निकलता है, आउट होता है, अपने परिणाम को बच्चे देखते हैं। तो श्रोता बंधुओं, कर्म के अनुसार परिणाम होता है और समयानुसार परिणाम होता है। समय आने पर ही हमारे पुण्य और पाप हमको हंसाते और रुलाते हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, हे राम, जैसा कर्म करते हुए हैं हम चले आ रहे हैं, या जन्म जन्मांतर में जो कर्म हम कर चुके हैं उसी का फल हमें वर्तमान में भोगने को मिलता है। मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण सर्ग 5 में महर्षि वशिष्ठ जी भगवान राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम, जैसे प्रायश्चित करने से पूर्वकृत पाप या दोष का शमन होता है, अगर हमने बहुत अनर्था पाठ कर दिया, बहुत बड़ा खराब कर्म कर चुके हैं अपने जीवन में, नहीं मालूम, पहले तो लोग होते थे जिनको मालूम होता था कि पूर्व जन्म में मैं ऐसा था, मैंने ऐसा किया, लेकिन अब तो घोर कलयुग है, आदमी तुरंत कहता है, बदल जाता है, फिर उसको बात पूर्व जन्म की कैसे याद रहेगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, है उसका विकल्प अपने कष्टों को कम करने का, अपने दुखों को कम करने का। श्रोता बंधुओं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं इस व्यासपीठ से कि लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं और दैव को, भाग्य को दोषारोपण करते हैं। दोषारोपण करने के बजाय अगर हम अपने इस विषय पर आवे कि कौन सा ऐसा कर्म हमने पूर्व में किया था जिसके द्वारा आज हमको यह कष्ट मिल रहा है, और वह कष्ट मिल रहा है तो कैसे दूर होगा, इस विषय पर चिंतन मनन करना शुरू कर दें। और जिस स्थिति में हैं और जहां पर भी हैं और जैसे भी हैं, अपने विचारों को अगर हम तब्दील कर दें तो गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है। क्या लिखा है, आइए हम लोग सभी सुनते हैं। भाय कुभाय अनग आलस नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। क्या कहा गोस्वामी जी ने? नाम जपत मंगल दिस दस हूं, भाय कुभाय अनग आलस हूं। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जैसे भी रहो, लेकिन प्रभु श्री सीताराम 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 कहते। यह विद्वानों
का आजमूदा इलाज है। यह एक चमत्कार है कि इस रकार और मकार में ऐसी शक्ति है कि जब से आप लेना शुरू कर दोगे राम नाम, वैसे ही आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होना शुरू हो जाएगा और आप सुख की अनुभूति करना शुरू कर देंगे उसी समय से। महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, यही प्रायश्चित है हर बुरे कर्म का, हर खोटे कर्म का, जो हमने इन अपने हाथों के द्वारा, अपनी जीवा के द्वारा, मन वाणी और कर्म से जो भी खराब कर्म किए हैं, तो इन्हीं मन वाणी कर्म से उनको हम सुधार भी सकते हैं। यह उसका प्रायश्चित हुआ। प्रायश्चित करने से पूर्वकृत पाप या दोष का शमन हो जाता है। हे राम, जिस प्रकार से प्रायश्चित करने से पूर्व में किए हुए पापों का शमन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से पुरुषार्थ करने से इस जन्म के गुणों से पूर्व जन्मकृत दोष नष्ट हो जाता है। हमें वर्तमान में सुधार करने की सोचना चाहिए। वर्तमान समय हमें कैसे अपना सुधारना चाहिए, यह सोचनीय विषय है, यह प्रमुख विषय है। पूर्व में हमने क्या किया था, आज हम क्या भोग रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, तो भूत भविष्य की चिंता ना करके मित्रों, हमें वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। और जैसा कि महापुरुषों ने कहा है, उनके अनुसार, कहे के अनुसार हमें सदा चरण में लग जाना चाहिए। बोले श्याम रामचंद्र की। आइए, महर्षि वशिष्ठ जी भगवान राम को संबोधित करके कहते हैं कि हे राम, पुरुषार्थ के द्वारा सभी प्रकार के दुख और दरिद्र का नाश किया जा सकता है। हे राम, सांसारिक मोह माया में संपूर्ण पुरुषार्थ की साधन भूता आयु को नष्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग मोह से ग्रसित हैं। घर में झगड़ा हुआ, जरा सी कोई बात हो गई, बड़ी तेजी से भागती हैं। औरतों को ही नहीं, पुरुषों, सभी प्राणियों में प्राय ऐसा देखा गया है। औरत पुरुष जब क्रोध हावी होता है दिमाग पर, मैं जाए थे हम ट्रेन के नीचे कट जा। अरे भाई, की करते हुए उधर तो चल दिए, ट्रेन के नीचे कट जाएंगे, फांसी का फंदा लगा करके झूल जाएंगे, तालाब में कूद पड़ेंगे, मर जाएंगे, कुएं में कूदेंगे, घर भर को फांसी लगवा जाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? प्राणी को उस समय यह सोचना चाहिए। इसीलिए संत महंत जो सदाचारी पुरुष हैं, वो हमको उपदेश करते हैं कि जब कभी मुश्किल आवे तो हमें राम राम जपना शुरू कर देना चाहिए, भगवान की तरफ उन्मुख होना शुरू कर देना चाहिए, मंदिर में चले जाना चाहिए, भगवान के दरबार में चले जाना चाहिए, किसी संत के शरणागत हो जाना चाहिए। और एक दिन धीरे 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 वहां की आबो हवा से, संत दर्शन से व्यक्ति उन खराब परिस्थितियों से छूट जाता है और स्वयं उसमें बुद्धि और विवेक पैदा हो जाती है और वो अपने अच्छाई और भलाई के लिए सोचने लगता है। क्योंकि सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम, किसी महापुरुष ने कहा है कि जाड्यम धियो हर सिंचति वाच सत्यम मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेता प्रसादेत दीक्ष तनोत कीर्ति सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम। हे मित्र, मुश्किल खड़ी होने पर हमें संतों की चरण में जाना चाहिए, सत्संगति करना चाहिए। जो हमें अच्छी बात बतावे वही संत है। हे राम, गलत धारणा मन में ला करके कभी इस शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या के बराबर संसार में कोई दूसरा पाप नहीं है। वो घोर करोड़ों जन्मों तक
पता नहीं कब तक, जन्म जन्मांतरों तक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वो प्रेत की योनि में जाकर के कभी छुटकारा नहीं प्राप्त करता है, वो उसी में भटकता रहता है जब तक कि पुरुषार्थ के द्वारा उसको शांत नहीं किया जाता है। मित्र, महर्षि वशिष्ठ जी ने हमें दो प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं, एक शास्त्र से अनुमोदित पुरुषार्थ और एक शास्त्र के विरुद्ध कर्म। शास्त्र से अनुमोदित कर्म जो है वो सत्कर्म कहे जाते हैं, शास्त्र के विरुद्ध किया गया कर्म वो पाप कर्म कहा जाता है। इन दोनों में शास्त्र विरुद्ध कर्म तो अनर्थ का कारण होता है तथा शास्त्र से अनुमोदित पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण बनता है। श्रोता बंधुओं, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस जन्म के पौरुष से पूर्व जन्मकृत पौरुष या भाग्य और प्रारब्ध को हम जीत लें। यानी पूर्व जन्म में अगर हमने पाप किया है, हमसे किसी प्रकार से अपराध हुआ है, तो वर्तमान में हमारे पास शास्त्रों में ऐसे तमाम उपाय हैं कि जिनको हम करके पूर्व जन्म के पाप को हम नष्ट कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अपने उत्तम आश्रम, अपने उत्तम पुरुषार्थ का, सदाचार का आश्रय लेकर मनुष्य विभिन्न प्रकार के अशुभ और अपने पापों का नाश कर सकता है, भाग्य को बदल सकता है। पूर्व जन्म का कर्म, लोग चिल्लाते हैं इनको प्रतिदोष हो गया है, उनको वह दोष हो गया है, इनको ऐसा, अरे है सब कुछ। यह प्रतिदोष और जैसा भी दोष दुनिया में तमाम पंडितों के द्वारा बताया जाता है, कर्मकांड से संबंधित पंडित लोग बताया करते हैं। तो ये पूर्व जन्म का कर्म जब खराब होता है तो समय आने पर वही खराब कर्म, क्योंकि महाराज शनिदेव की का एक व्याख्यान किसी शास्त्र में मैंने पढ़ा जो किसी महात्मा के द्वारा लिखा गया था। महाराज शनिदेव कहते हैं कि समय आने पर व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, अच्छे या बुरे, उन कर्मों का फल मैं ही सुनिश्चित करता हूं और उनको दंड और पुरस्कार देता हूं। श्रोता बंधुओं, तो इस प्रकार के दोष जो होते हैं वो कर्म के दोष होते हैं, और जो कर्म जब हमारे खराब होते हैं तो वही खराब कर्म इस ग्रह गोचर के रूप में आकर के हमें कष्ट देते हैं। और अगर हम चाहें तो अपने वर्तमान के सत्कर्मों के द्वारा अगर पूरी तरीके से इस दोष को हम नष्ट नहीं कर सकते तो उसके प्रभाव को अवश्य कम कर सकते हैं। यह ध्रुव सत्य है। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को समझाते हैं कि हे राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न या भाग्य नामक कोई वस्तु नहीं है। पूर्व जन्म के शास्त्र विरुद्ध कर्म से बिगड़ा हुआ भाग्य या दैव विभिन्न ग्रह गोचर के रूप में हमें कष्ट देता है। अतः हमें पुरुषार्थ या उद्यम से भाग्य बदलना चाहिए। अरे मनुष्य ऐसा प्राणी, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा? कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश। क्या कहा है? प्रभु ने तुमको कर दान किए सब वांछित वस्तु विधान किए। अरे
मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता भी तड़पते हैं और हम मनुष्य का शरीर धारण करके और हम भाग्य के भरोसे रह करके, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने क्या लिखा, देख कर बाधा विविधि बहुबेग्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविधि बहु बेग्न घबराते नहीं। राह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। कर्म कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। धीरू में चंचल बने जो धीर दिखलाते नहीं। श्रोता बंधु, इसी संसार में ऐसे कर्मयोगी भी पड़े हुए हैं कि जिनको मुश्किल आते हुए महाराज मृकांडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी के सामने साक्षात मृत्यु काल दिखाई पड़ रहा है, तब भी उन्होंने कर्म किया, झपट करके भगवान शंकर के शिवलिंग को लिपट गए। तो मित्रों, जब तक श्वासा चल रही है हमें सदकर्म करना चाहिए, शास्त्र विहित आचार्य करना चाहिए, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्र विहित आचार न करने से वो पाप बन जाता है और तब वो हमारे द्वारा किया गया वही कर्म पाप की श्रेणी में आ जाता है और पूर्व में जाकर के हमारे लिए कष्टदायी बनता है। मित्रों, बहुत लोग केवल दैव और भाग्य के भरोसे बैठ करके, तो क्या दैव और भाग्य आपके खेत में बीज डालने आएगा, आपकी फैक्ट्री की मशीन चलाने आएगा, बिना काम किए हुए आपको रुपया मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। वह आलसी मनुष्य स्वयं अपने शत्रु होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, और वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी इस चारों प्रकार से जो पुरुषार्थ किया जाता है इसको नष्ट कर डालते हैं। आया है, किसी विद्वान ने कहा है, ये समुद्योगम उत्सृज्य स्थिता दैव परायणा ते धर्ममर्थम कामम च नाशयन्त्यात्म विद्वेषः। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, ज्यादा क्या कहूं, पुरुषार्थ से रहित देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तथा इंद्र को जो पदवी प्राप्त हुई है ये पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त हुई है। अन्यान्य देवता ग्रह मंडल अपने अपने पदों पर जो प्रतिष्ठित हुए हैं पुरुषार्थ के द्वारा प्रयत्न करने पर के द्वारा ही प्रतिष्ठित हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ मित्रों, बिना इलेक्शन लड़े कोई सांसद बन जाएगा क्या? अरे उस क्षेत्र में वो दौड़ेगा, लोगों से वोट मांगेगा या जुगाड़ लगाएगा, सांसद बन गया। प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है, बिना द्वार द्वार भटकने पर, बिना चरण पड़ने पर, पाए पलटिया किए बिना क्या वोट मिल सकता है? प्रधान आप बन सकते हो? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा नष्ट हो जाएगी। लोकतांत्रिक परंपरा इसीलिए कायम की गई है कि जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि जो है समाज की सेवा के लिए आगे आए। बहुत अनादिकाल से यह व्यवस्था बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति जो देवगुरु कहलाए, नौ ग्रहों में उनकी हम पूजा करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, महाराज इंद्र भगवान, अन्य देवी देवतागण अपने अपने मंडल पर प्रतिष्ठित होकर के हम लोग उनकी पूजा करते हैं। इसके लिए उन्होंने तपस्या किया है, प्रयत्न किया है, उपाय किया है। इसी प्रकार से हे मित्र,
पौरुष द्वारा, उपाय के द्वारा हम अपने द्वारा किए गए अनिष्ट कर्मों को खत्म कर सकते हैं, वो उपाय है। और ये कर्म जो पूर्व जन्म हमने किया है, अच्छा किया है, तो आज वो ग्रह गोचर के रूप में हमारे अभीष्ट को प्रदान करते हैं, हमको अच्छा फल देते हैं। और अगर हमने खराब कर्म किया है तो हमको दंड देते हैं विभिन्न प्रकार के दंड, शरीर से पीड़ित हो जाना, चोरी हो जाना, डकैती हो जाना, हाथ पैर कट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, भूखों मरना, दरिद्रता की बदहाली में जीना, नाक कान टेढ़ा हो जाना। अरे आप लोग इतने सभी लोग बैठे हैं, अगर कोई कहे कि एक आंख हम लेंगे आपको 1 करोड़ देंगे, इसमें से मेरे ख्याल से कोई तैयार नहीं होगा कि एक आंख हम दे देंगे 1 करोड़ ले लेंगे। ये मानव शरीर अमूल्य है। श्रोता बंधुओं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि पौरुष द्वारा इन अनिष्ट कर्मों का मार्ग रोका जा सकता है, और ये अनिष्ट कर्म ही, अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे लिए आकर के जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म का, हर कर्म का जो है उसका फल होता है। जहां कर्म है वहीं पर फल भी सुनिश्चित किया गया है। तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, और यह समय आने पर हमको फल स्वरूप अच्छा और बुरा उसका परिणाम देते हैं। हे मित्र, हे राम, मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये मन की संज्ञाएं हैं। पौरुष या कर्म से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों को सुधार सकता है, दैव से नहीं। अब जौन दैव करिए वही होगा भैया, अब भगवान दैव जौन करिए, अरे दैव करेंगे लेकिन कर्म बिना किए नहीं करेंगे। आप खेत में बीज नहीं डालने जाओगे तो दैव वहां बीज डालने नहीं आएंगे। श्रोता बंधु, गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। इसलिए कर्म करो, और वह कर्म करो जो शास्त्र से अनुमोदित कर्म हो। शास्त्र के विरोध में किया गया कर्म वह पाप कर्म होता है। मित्रों, दैव के भरोसे रह करके हमें पड़े नहीं रहना चाहिए, हमें पुरुषार्थी बनना चाहिए। मनुष्य का मन शिष्य के समान चंचल है, जिसे अशुभ मार्ग से हटा देने पर शुभ मार्ग तथा शुभ मार्ग से हटाने पर अशुभ मार्ग पर चला जाता है। जैसे बच्चा जिसमें विवेक नहीं है, अच्छा बुरा नहीं जानता, ऐसे मनुष्य भी हमारे समाज में जो लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि दैव जो भाग्य में था हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, होता है। भाग्य कुछ नहीं होता, वो आपके द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल होता है। इसीलिए यह सोच करके कि हमने पूर्व में कुछ खराब कर्म किया था तो इसका परिणाम आज हमें यह देखने को मिल रहा है, तो आज से हम डट जाएं। लेकिन अच्छे कर्म की तरफ बड़ी मुश्किल से ही प्राणी उन्मुख होता है, जब भगवान की कृपा होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम जी की इच्छा, एक साधु महाराज आया करते थे मुझे, उन्होंने इस चौपाई को कहलवाया था, उच्चारण कराया था। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि हर संत दर्शन से कुछ ना कुछ आदि व्याधि कटती है। राम जी की इच्छा जी ने मुझे यह बताया था। क्या बताया था? यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। उन्होंने मुझे समझाया कि हे बेटा, ये भगवान राम का, राम नाम रूपी सरोवर जो अगाध मीठे जल से भरा है, जिसमें पहुंच करके प्राणी परमानंद की प्राप्ति करता है, लेकिन यहां जाने में यह माया हमको रोकती है। यह माया के आवरण से ग्रसित हम लोग यहां पर नहीं पहुंच पाते।
हमारी सभी श्रोता बंधुओं से व्यास मंच से अपील है, निवेदन भी है कि कुछ भी हो, राम से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं, सत्कर्म से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं। हम आज ही से भिड़ जाएं अपने काम में और हम लोग भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएं। और जैसे ही नाम जपत मंगल दिस दसहूं, दसों दिशाओं से एक बार राम कहने से हमें शुभ सूचना मिलने लगती है, ठीक उसी प्रकार से जब हम कर्म शुरू कर देंगे, अच्छा कर्म शुरू कर देंगे, शास्त्र विहित आचार विचार अपना रखना शुरू कर देंगे, ठीक उसी समय से हमारे जीवन में सुधार आता चला जाएगा। मित्रों, हर प्रकार के अशुभ से हम बच जाएंगे। मित्र, मन को प्रयत्न पूर्वक पाप मार्ग से हटाकर श्रेष्ठ कामों में हमें लगाना हमारा कर्तव्य है। पुण्य कार्य का कभी नाश नहीं होता, उसी का प्रयत्न पूर्वक आचरण करना चाहिए। हमारे गुरुजन हमें यही उपदेश देते हैं। नियति और पौरुष संबंधी ऐसा ही विस्तृत विशेषण भगवान राम की जिज्ञासा पर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको समझाया था। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, नियति या प्रारब्ध से पुरुषार्थ की सत्ता, नियति या प्रारब्ध से पुरुषार्थ की सत्ता और पुरुषार्थ से प्रारब्ध की सत्ता अभिन्न रूप से स्थित है और मनुष्य को अपने पौरुष से ही दैव और पुरुषार्थ बनाना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की। प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होने वाली भावी होकर ही रहेगी, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष शुभ कर्मों का कभी त्याग ना करे। जो प्रारब्ध के भरोसे पौरुष शून्य होकर के और अकर्मण्य हो जाता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः हमें प्रयत्न पूर्वक शास्त्र से अनुमोदित पुरुषार्थ को करते रहना चाहिए। इन सारे साधन और फलों की अपेक्षा ज्ञानी महात्माओं का प्रारब्ध भोग दुख रहित हो जाता है और यह दुख रहित प्रारब्ध भोग ब्रह्म सत्ता के प्रकाश में स्थिर हो जाए तो निश्चय ही परम गति की प्राप्त होती है। क्योंकि ज्ञानी और साधु महात्मा अपने वर्तमान कर्म के द्वारा पूर्व जन्म के किए गए सभी पापों को खत्म कर देते हैं। और जिस प्रकार से हमारे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने लूट मार करते थे और सप्तऋषियों के उपदेशानुसार उनमें ज्ञान आ गया और गोस्वामी बाबा ने लिखा है क्या, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा का जाप करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म हो गए, भगवान हो गए, महाकवि हुए और संसार में उनकी ख्याति, उनकी सुगंध, उनके शुभ कर्म, उनके द्वारा बनाई गई रामायण आज चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसकी एक अर्धाली पढ़ करके हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। श्रोता बंधुओं, इतना सब कुछ व्याख्यान और इतना कुछ सब कुछ टूटे फूटे शब्दों में मेरे द्वारा जो कहा गया वो पूरा पूरा यही समझाने की कोशिश की गई है। हमने यही आपसे निवेदन किया है कि पूर्व जन्म में या आज वर्तमान जन्म में ही अब से पूर्व हमसे जो कुछ भी भूल हुई उसी के प्रायश्चित स्वरूप हम अभी से शुभ कर्म करना, शास्त्र के अनुसार मर्यादा, शास्त्र के अनुसार काम करना, अच्छे कर्म करना शुरू कर दें तो कर्म से ही भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को ही हम बदल सकते हैं। इसमें क्लेश मात्र का भी झूठ नहीं है और ना किसी भी प्रकार से संदेह है। बोले सियावर रामचंद्र की।